नमस्कार किसान साथियों, आज बात करेंगे ऐसे तत्व की जो फसलों की पैदावार बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सल्फर की, जिसे वैज्ञानिक आज के समय में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बाद चौथा मुख्य पोषक तत्व मानते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की तरह सल्फर की भी आवश्यकता पौधों को हर अवस्था में होती है, और वो भी काफी अच्छी मात्रा में। लेकिन फिर भी किसान बड़ी संख्या में सल्फर का उपयोग नहीं करते। हालांकि कुछ किसानों को सल्फर का महत्व पता होता है और वो इसे जमीन में डालते भी हैं, पर वे सही उत्पाद का चयन न करने के कारण इसका पूरा लाभ नहीं ले पाते। हमारे क्षेत्र में किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग करने से हिचकिचाता है, क्योंकि इन किसानों का मानना है, और ये सच भी है, कि बहुत कंपनियों का बेंटोनाइट सल्फर जमीन में घुलता ही नहीं है और फसल की कटाई तक जमीन में जस के तस पड़ा रहता है। तो आज आपको ऐसे बेंटोनाइट सल्फर के बारे में बताते हैं जिसे आप बुआई के समय ही डालकर पूरी फसल अवधि में सल्फर के लिए सुनिश्चित हो सकते हैं, क्योंकि इस बेंटोनाइट सल्फर को बनाते समय कंपनी ने इस बात का पूरा ध्यान दिया है कि उनका उत्पाद पौधों की हर अवस्था में उनकी जरूरत के हिसाब से सल्फर उपलब्ध करा सके। और इस तकनीक का नाम है FSR तकनीक, यानी फास्ट सल्फर रिलीज टेक्नोलॉजी। इस तकनीक को विकसित किया है स्वदेशी कंपनी कोरामंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने, और इस उत्पाद का नाम है ग्रोमोर सल्फामैक्स। यह उत्पाद बाकी कंपनियों के उत्पाद से कैसे अलग है और आपको सल्फर की पूर्ति के लिए इसे ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज अपनी कोरोमंडल की ग्रोमोर सल्फामैक्स का दूसरी कंपनी की बेंटोनाइट सल्फर के साथ छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करके देखा था। सबसे पहले कोरोमंडल की सल्फामैक्स के कुछ दाने लेकर एक गिलास में डाल लेते हैं, और इसी के साथ ही साधारण सल्फर के कुछ दाने लेकर दूसरी गिलास के अंदर डाल लेते हैं। अब इन दोनों गिलासों के अंदर ट्यूबवेल का पानी भर देते हैं और समय नोट करके प्रतीक्षा करते हैं। पिछले शॉर्ट वीडियो के अंदर बहुत से किसानों के कमेंट आए थे कि ये सल्फर जल्दी घुल रही है तो नकली हो सकती है, और जो सल्फर अभी नहीं घुल रही वो थोड़े समय बाद में घुल जाएगी। तो मैं उन किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो सल्फर हमारे गिलास के खड़े पानी में घुल रही है, तो वो हमारे खेत के अंदर इतनी जल्दी कैसे घुलेगी जहाँ पानी इतनी देर तक रुक के नहीं रहता। अभी हमारी दोनों सल्फर के सैंपल रखे हुए 5 मिनट का समय हो गया है और सल्फामैक्स सल्फर के 40% दाने घुल चुके हैं, जो कि फसल को तुरंत सल्फर की पूर्ति करने के लिए तैयार है। और दूसरी गिलास में सल्फर अभी तक नहीं घुली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस प्रयोग को आप भी अपने घर पे करके देखिए। साधारण बेंटोनाइट सल्फर के दाने 2-2, 3-3 दिन तक नहीं घुलते। दोस्तों, ग्रोमोर सल्फामैक्स एलिमेंटल सल्फर यानी तात्विक सल्फर का बेंटोनाइट रूप है, जो देखने में दानेदार होता है। इसमें सल्फर की मात्रा 90% होती है और 10% बेंटोनाइट क्ले होता है। सल्फामैक्स में कंपनी ने सल्फर के कणों को अलग अलग आकार की रासायनिक प्रक्रिया से बांधकर इसके दाने बनाए, और सभी दानों में अलग अलग आकार में सल्फर होने के कारण और ये सभी कण अलग अलग समय पर टूटकर पौधों को उपलब्ध होते हैं और फसल की हर अवस्था में सल्फर की आवश्यकता अनुसार पूर्ति करते रहते हैं। जबकि मार्केट में अन्य बेंटोनाइट सल्फर वाले उत्पादों में उनका आकार लगभग एक समान और मध्यम आकार का होता है, इसलिए ये उत्पाद फसल में एक लंबे समय के बाद असर दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि पौधों की शुरुआती अवस्था में सल्फर की काफी अच्छी मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए सल्फामैक्स में इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसे कणों को भी मिलाया गया है जो कि काफी छोटे होते हैं, इसलिए ये कण प्रयोग के 10 से 12 दिन बाद में असर दिखाना शुरू कर देते हैं। इससे फसलों की शुरुआती अवस्था में सल्फर की पूर्ति हो जाती है, जिससे फसल की शुरुआती ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही सल्फामैक्स में छोटे कणों के साथ काफी बड़े आकार के कण भी शामिल होते हैं, जिनका असर मिट्टी में लगभग 120 दिन से ज्यादा रहता है। और इस FSR तकनीक के कारण आज के दिन सल्फामैक्स मेरी नजर में सल्फर का सबसे बेहतरीन विकल्प में से एक बन जाता है। सल्फामैक्स को खेत की तैयारी या बुआई के समय डाला जा सकता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना काफी आसान है, लेकिन सबसे उचित होता है इसको खेत की तैयारी के समय यूज करना, जिससे ये अपना पूरा पोटेंशियल निकाल के फसलों को दे पाए। क्योंकि सल्फामैक्स एक एलिमेंटल सल्फर है जिसे स्प्रे से यूज करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि पत्तियों पर वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते जो सल्फर को सल्फेट में बदलते हैं, और बिना सल्फेट के रूप में बदले पौधा सल्फर को नहीं ले सकता। यही कारण है कि सल्फर को पौधों को उपलब्ध होने में समय लगता है, क्योंकि मिट्टी में इन बैक्टीरिया को सल्फर से सल्फेट में बदलने में समय लगता है। इसके साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है, जब मिट्टी में सल्फर बैक्टीरिया द्वारा सल्फर को सल्फेट में बदला जाता है, तभी सल्फर के प्रभाव से मिट्टी का pH कम होता है, और इसके कारण पौधों को अन्य पोषक तत्वों को ग्रहण करने में भी मदद मिलती है। इसलिए यदि आपकी मिट्टी का pH ज्यादा है तो सल्फामैक्स और अच्छे रिजल्ट निकाल के लाएगा। सल्फामैक्स की विभिन्न फसलों में इस्तेमाल की मात्रा को जानने से पहले आइए थोड़ा सल्फर के महत्व को भी जान लेते हैं। सल्फर पौधों में नाइट्रोजन को प्रोटीन बनाने में मदद करता है, इसलिए अगर सल्फर की कमी हुई तो फसलों के अंदर यूरिया डालने से भी पीलापन दूर नहीं होगा, यानी बिना सल्फर के यूज के पौधा नाइट्रोजन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, और ऐसी स्थिति में पौधा क्लोरोफिल नहीं बना पाएगा, जिससे पौधा मरने लगेगा। इसी तरह फसलों में तेल बनाने के जिम्मेदार मुख्य रसायन में भी सल्फर होता है, यानी बिना सल्फर के तेल भी नहीं बन सकता। इसी प्रकार सल्फर प्रकाश संश्लेषण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इससे भी बड़ी भूमिका सल्फर निभाता है पौधों को तनाव से सुरक्षा देने में, चाहे फिर वो तनाव प्राकृतिक अवस्थाओं के कारण ही हो, जैसे गर्मी, सूखा, अत्यधिक पानी, अत्यधिक ठंड या मिट्टी में मौजूद अत्यधिक खारेपन से हो, या फिर वो तनाव किसी फफूंद, बैक्टीरिया या अन्य किसी कीट से हो।
सल्फर इन सभी से पौधों को सुरक्षा करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी भी फसल में बढ़वार, पैदावार या गुणवत्ता ये सब बिना सल्फर के असंभव है। इसीलिए सल्फर का प्रयोग हर फसल में आवश्यक है। तो आइए जानते हैं विभिन्न फसलों में इसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए, जान लेते हैं। तो अनाज वर्गीय फसलें जैसे धान, गेहूं, मक्का इत्यादि में इसकी मात्रा रहेगी 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। इसी प्रकार मटर, चना, अरहर, मूंग जैसी दलहनी फसलों तथा सरसों, मूंगफली जैसी तिलहनी फसलों में इसे 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। और कपास की फसल में यह मात्रा 8 से 12 किलो प्रति एकड़ के बीच में रखनी चाहिए। और अंत में देखिए ये वही सैंपल है जो हमने शुरुआत में रखे थे। अब इनको रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब तक कोरोमंडल का सल्फामैक्स सल्फर पूरी तरह से घुल चुका है, जबकि दूसरी सल्फर का नमूना अभी भी वैसा का वैसा पड़ा है। अगर आप भी ये टेस्ट करके देखते हैं तो परिणाम हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।